कल हमने महाकाव्यों के प्रारंभिक परिचय के बारे में जानकारी ली थी। आज हम हमारे प्रमुख महाकाव्य रामायण के बारे में चर्चा करेंगे। रामायण भारत में संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई है। भारत के महाकाव्यों में महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण तथा महर्षि व्यास कृष्ण द्वैपायन रचित महाभारत आदि प्रमुख ग्रंथ हैं। महर्षि वाल्मीकि की जीवनी। आदि कवि रामायण रचयिता महर्षि वाल्मीकि का जीवन बड़ा ही रोचक व प्रेरणादायक है। माना जाता है कि वाल्मीकि जी महर्षि कश्यप और अदिति के 9वें पुत्र प्रचेता की संतान हैं। उनकी माता का नाम चर्षणी और भाई का नाम भृगु था। बचपन में उन्हें एक भील चुरा ले गया था, जिस कारण उनका लालन पालन भील प्रजाति में हुआ। इसी कारण वह बड़े होकर एक कुख्यात डाकू रत्नाकर बने और उन्होंने जंगलों में निवास करते हुए अपना काफ़ी समय बिताया। भील प्रजाति में पले बढ़े रत्नाकर राजा के राज्य में सैनिक हुआ करते थे। साथ ही सैनिकों का युद्ध बंदियों के साथ अच्छा आचरण न होने के कारण रत्नाकर ने विद्रोह किया। इस विद्रोह में उनके राजा ने सीधी शत्रुता मोल ले ली और रत्नाकर को दंड देने के लिए घोषणा की, जिसके कारण उन्हें जंगल में छिपकर रहना पड़ा। अपनी आजीविका चलाने के लिए उन्होंने राहगीरों से लूटपाट करना पड़ता था। यही उनके नाम के पहले डाकू शब्द लगने का कारण था। डाकू रत्नाकर लोगों को लूटकर अपना गुजारा चलाते थे। कई बार वह लोगों की हत्या भी कर देते थे। इसी पाप कर्म में लिप्त रत्नाकर जब एक बार जंगल में किसी नए शिकार की खोज में थे, तब उनका सामना मुनिवर नारद जी से हुआ। तब नारद जी ने उन्हें रोकते हुए केवल एक सवाल पूछा, यह सब पाप कर्म तुम क्यों कर रहे हो? इस सवाल के जवाब में रत्नाकर ने कहा कि यह सब अपने स्वजनों के लिए कर रहा हूँ। तब नारद मुनि बोले, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म के फल भुगतान में भी तुम्हारे परिवारजन तुम्हारे हिस्सेदार बनेंगे? इस पर रत्नाकर ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दिया। तब नारद जी ने रत्नाकर से कहा कि एक बार अपने परिवार वालों से पूछ लो, फिर मैं तुम्हें सारा धन और आभूषण स्वेच्छा से अर्पण करके यहाँ से चला जाऊँगा। रत्नाकर ने उसी वक्त अपने एक एक स्वजन के पास जाकर अपने पाप का भागीदार होने की बात पूछी, लेकिन किसी एक ने भी हामी नहीं भरी। इस बात से डाकू रत्नाकर को बहुत दुख हुआ और आघात भी लगा। इसी घटना से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। रत्नाकर ने इस प्रसंग के बाद पाप कर्म त्याग दिए और जप तप का मार्ग अपना लिया। फिर कई वर्षों की कठिन तपस्या के फलस्वरूप उन्हें महर्षि पद प्राप्त हुआ। वे डाकू रत्नाकर से महर्षि वाल्मीकि बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद रामायण जैसे महाकाव्य की रचना संस्कृत में कर डाली, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से भी जाना जाता है, और वे आदि कवि वाल्मीकि के नाम से अमर हो गए। अपने महाकाव्य रामायण में उन्होंने अनेक घटनाओं के घटने के समय सूर्य, चंद्र तथा अन्य नक्षत्रों की स्थितियों का वर्णन किया है। इससे ज्ञात होता है कि वे ज्योतिष विद्या एवं खगोल विद्या के भी प्रकांड पंडित थे। उनका आश्रम गंगा नदी के निकट बहने वाली तमसा नदी के किनारे पर था। एक बार महर्षि वाल्मीकि एक क्रौंच पक्षी के जोड़े को निहार रहे थे। वह जोड़ा प्रेमालाप में लीन था। तभी उन्होंने देखा कि एक बहेलिये ने कामरत क्रौंच पक्षी के जोड़े में से नर पक्षी का वध कर दिया और मादा पक्षी विलाप करने लगी। उसके इस विलाप को सुनकर महर्षि की करुणा जाग उठी और द्रवित अवस्था में उनके मुख से स्वतः ही यह श्लोक फूट पड़ा, माँ निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः
शाश्वती समः यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। अर्थात अरे बहेलिए, तूने काम मोहित मैथुन रथ क्रौंच पक्षी को मारा है, जा तुझे कभी भी प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जब महर्षि वाल्मीकि बार बार उस श्लोक के चिंतन में ध्यान मग्न थे, उसी समय प्रजापिता ब्रह्मा जी मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि जी के आश्रम में आ पहुँचे। मुनिश्रेष्ठ ने उनका सत्कार अभिवादन किया तथा ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिवर, विधाता की इच्छा से ही महाशक्ति सरस्वती आपकी जिह्वा पर श्लोक बनकर प्रकट हुई है। इसलिए आप इसी छंद में रघुवंशी श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्र की रचना करें। संसार में जब तक इस पृथ्वी पर पहाड़ और नदियाँ रहेगी, तब तक यह रामायण कथा गाई और सुनाई जाएगी। न ते वाग्नृता काव्ये काचिदत्र भविष्यति। ऐसा काव्य ग्रंथ न पहले कभी हुआ है और न ही आगे कभी होगा। महर्षि वाल्मीकि जी ने संकल्प लिया कि अब मैं इसी प्रकार के छंदों में रामायण काव्य की रचना करूँगा, और वह ध्यान मग्न होकर बैठ गए। अपनी योग साधना तथा तपोबल के प्रभाव से उन्होंने श्री रामचंद्र, सीता माता व अन्य पात्रों के संपूर्ण जीवन चरित्र को प्रत्यक्ष देखते हुए रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि का जीवन चरित्र था।